हेलो दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके हाथ में बचा हुआ है और क्लास 12th में आपको अब परेशानी होने लग गई है। जिस मैथ्स को आपने सोचा था कि भाई 99% 100% मार्क्स लेके आने वाले हैं, वो मैथ्स अब आपको परेशान करने लग गया है कि नहीं? यही मैथ्स आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने लग गया है। यही मैथ्स अब आपके डिप्रेशन का कारण बनने लग गया है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहां से उठाऊं, कहां से पकड़ूं। ह्यूज सिलेबस इट इज। लेकिन मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको देखने के बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्या आपको 85% से ऊपर लेके आना है? जी हां, सिर्फ एक महीने की तैयारी में अगर आपको लेके आना है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको यहां पर साक्षात क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। जी दोस्तों, बाकी लोग बोलते कि ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो। मैं आपको साक्षात यहां पे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं कि भाई ये क्वेश्चन कर लो और गेम खत्म। समझ मेरी बात? तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन छाप दिए हैं यहां पे, छाप दिए हैं यहां पे, छाप दिए हैं यहां पे टॉपिक के साथ, ताकि आप लोगों को यहां पर क्लैरिटी हो जाए कि कौन से चैप्टर से किस तरह का दिखने वाला क्वेश्चन आने वाला है। आई होप यू आर रेडी। वीडियो को अंत तक देखना। मैं थोड़ा हट जाया करूंगा ताकि स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, ठीक है? तो टेक इट वेरी सीरियसली नाउ। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन कहां से आने वाला है। यहां पर जो क्वेश्चन मेजरली आने वाले हैं, ये 1 मार्कर भी आने वाले हैं एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, 2 और 3 इनफैक्ट। यहां पे उससे ऊपर का क्वेश्चन ही नहीं है ना? अब यहां पर एमसीक्यू जो आएगा वो कैसा आएगा आपका? वो आपके आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट? टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। मेजरली क्वेश्चन आपका यहीं छपने वाला है, जहां पर हम ट्राइंगल वाले क्वेश्चन करते हैं, राइट? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, जिसमें हम रिलेशन पूछते हैं किस टाइप का रिलेशन है। यहां पर आपके एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहां पर आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछते हैं। यहां पर ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में, फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। अब बात करते हैं साक्षात सवालों के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपके रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों से मिलाकर आपके 8-9 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ सवाल हैं जो कि आपसे पूछे जाने वाले हैं। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है दोस्तों। राइट? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आते हैं मैट्राइसिस से। ये सवाल आप कर लेंगे तो आप मैट्राइसिस का जो आपको परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पूरी किताब मत सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ ये सवाल कर लो कि आप मैट्राइसिस को बिल्कुल स्ट्रांगली कर लोगे। एक और स्लाइड है इसकी, डिटरमिनेंट्स। मैट्राइसिस डिटरमिनेंट हमेशा साथ पढ़ने का होता है। डिटरमिनेंट में से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने रहेंगे। अगर आपको ये सवाल बनते हैं दोस्तों तो आपकी तैयारी दुरुस्त है। अगर आपके ये सवाल नहीं बनते हैं तो आपकी तैयारी कहीं पर कुछ भी नहीं है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। आई हैव ट्राइड टू कंक्लूड इन 1 or 2 स्लाइड मैक्सिमम। ओके, ये इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं, ये श्योर शॉर्ट है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। और यहीं से आप अपने आराम से
7-8 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क का आने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत परेशान करने वाला टॉपिक होता है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो आपको कॉन्टिन्यूस दे देगा फंक्शन, और आपसे वो दो वेरिएबल के बारे में वैल्यू पूछने वाला है, ए और बी के बारे में वैल्यू पूछने वाला है। और इस तरह के सवाल आते हैं जो कि बिना प्रॉपर्टी याद हुए आपको नहीं बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी बिना अगर आपको नहीं आए तो आप उसको कर ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और करो या ना करो मतलब नहीं है मुझे, लेकिन आपको ये सवाल दोस्तों बनने चाहिए। ये सवाल रैशनलाइज कैसे करना है, प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, दीज क्वेश्चंस आर मस्ट, राइट। आगे बता दूं आप लोग को, ये वाले क्वेश्चन जहां पर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपको दो वेरिएबल ए और बी की वैल्यू निकालनी रहती है, ये वाले क्वेश्चन भी आपके लिए श्योर शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, है ना। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है भाई। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और एश्योर करते जाओ कि आपसे चीजें बन जाए। ये सवाल आपको कुछ और करना ही नहीं है, मतलब आपको कुछ और करने से पहले ये खत्म करने, ताकि मुझे सिक्योरिटी हो जाए कि भाई इस बंदे के 80 में से 65 मार्क्स तो तय हो गए, ठीक है। अब यहां बढ़ते हैं आगे कि डिफरेंशिएट करना है अगर, तो tan इनवर्स के साथ ये, tan इनवर्स के साथ ये, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको तोड़ ताड़ के tan के फॉर्म में आंसर आएगा, ताकि tan इनवर्स और tan आपस में नलीफाई हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आएंगे, है ना। ये इस तरह क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर। मैंने हमेशा बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लॉग लगा करना पड़ेगा सॉल्व इसको। और यहां पर आपके पास क्वेश्चन दिख रहे हैं कि x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, t के टर्म्स में आपको दिया हुआ है वैल्यू, और ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, राइट। डबल डिफरेंशिएशन मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के सवाल भी आपको बनने वाले हैं। यहां पर ये आपके पास सवालों की लिस्ट दी हुई है मैंने, जहां पर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जहां पर x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको करना है। ये सवाल अगर आपने कर लिए तो आपकी डिफरेंशिएशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। ये बहुत ही फिल्टर आउट किए हुए सवाल है, इसके रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन की लिस्ट जो मैं हर बार बनाता हूं। आप लोगों को पता होगा कि मैं हर बार गेस्ट पेपर देता हूं और गेस्ट पेपर फंसता है, राइट। तो वही गेस्ट पेपर में से निकाल के मैंने क्वेश्चन दिए ताकि आपका यहां पर पूरी तरह से फायदा हो जाए। सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। क्लियर है? आई होप आपने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा का श्योर शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम में से 6 नंबर का सवाल फंसने वाला है। यह है क्वेश्चन की लिस्ट, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इफ यू नो दीज क्वेश्चंस, मामला सेट है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो मामला बिल्कुल सेट है। क्लियर है, राइट। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और एक बार इस पे भी नजर मारिए। इंटीग्रल के कुछ सवाल आपको बता दूं, डेफिनेट इंडेफिनेट कैसा ही पार्ट हो आपके पास, आपको मॉडुलस वाली चीजें आनी चाहिए।
आपको यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बनने चाहिए, आपको ब्रेक करना, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को ब्रेक करना आपको आना चाहिए, जो कि आपको मैंने इन क्वेश्चन में दिखा दिया है। यहां पर आपके पास इंटीग्रल बाय पार्ट का सवाल है, वो भी डेफिनेट में, इंटीग्रल बाय पार्ट का सवाल वो भी डेफिनेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस को ब्रेक करने वाले क्वेश्चन मैंने आपको 2 दे रखे हैं, आपको ये क्लियर करने के लिए कि आप सारे सवाल कर ले। मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको ब्रेक करनी आनी चाहिए और सही आंसर निकालना चाहिए। अगेन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इफ यू नो द प्रॉपर्टी दीज क्वेश्चन बिकम वेरी इजी, राइट। अब यहां पर देखिए, ये कुछ और सवाल है। अगेन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बार बार मैं वो सवाल डाल रहा हूं, बार बार मैं मॉडुलस का सवाल डाल रहा हूं, बार बार मैं बाय पार्ट्स और आपके पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल डाल रहा हूं। इसका रीजन है, आप आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कल उठा के देख लेना जब एग्जाम आपका हो जाएगा, है ना, 15 तारीख को मार्च में आप मुझसे बात करना, आप गारंटी बोलोगे इस वीडियो को पिक करके कि सर आपने जो जो सवाल कहा था वो एग्जाम में आया है। बहुत खास ये शीट है, बहुत जल्दी मैं दे रहा हूं, ये मैं फरवरी में ये वीडियो लेके आता आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि यार बहुत सारे बच्चे तकलीफ में हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अभी इसका फायदा नहीं उठाया आपने तो आपको अखर जाएगा, ट्रस्ट मी। और अगर आप चैलेंज भी करना चाहते हो ना मुझे कि सर यार देख लेंगे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, चैलेंज भी करना चाह रहे हो तो चैलेंज के रूप में ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मुझे चैलेंज के रूप में स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, मतलब एरिया अंडर द कर्व की, जहां पर एक दो फंक्शन के बीच का एरिया निकालने का सवाल आएगा, श्योर शॉर्ट आएगा। यहां पर एक लाइन और एक पैराबोला, एक लाइन और एक सर्कल, 2 पैराबोला के बीच का एरिया, इस तरह के सवाल आने वाले हैं। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। क्लियर है? आई होप स्क्रीनशॉट लगते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाई इस पूरी क्लास के सबसे टफेस्ट चैप्टर का, जो कि आपको लिटरली परेशान करने वाला है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपके होमोजेनियस सवाल आने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल, फिर एक होता है आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, और फिर होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तीनों में से आपके होमोजेनियस वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट आएगा। इस तरह के सवाल आप एक बार देख लीजिए, ये सवाल अगर आपसे बनते हैं तो यू आर रेडी फॉर दिस बोर्ड। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर और 3D अपने आप में बड़े चैप्टर माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इतना सारा टाइम देने के बाद इंटीग्रेशन के सवाल बनने या नहीं बनने पक्का नहीं है, टाइम इतना ही लगेगा, लेकिन वेक्टर 3D में इतना टाइम लगेगा और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये ऐसा पार्ट है, वेक्टर 3D को हमेशा साथ में करना है। अगर आपसे ये सवाल बनते हैं तो यू आर रेडी फॉर वेक्टर, और अगर आपसे
ये एक बार वेक्टर का देख लो आप। अगर आपसे ये सवाल बनते हैं तो यू आर रेडी फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फटाफट 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 ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल बने हुए हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन, डाइट के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फैक्ट्री प्रोडक्शन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर इसी के फॉर्म में आपको मैंने क्वेश्चन भी दे दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। यहां पर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्टिमम आपके पास आउटपुट कहां से आएगा, मिनिमम आउटपुट कहां से आएगा, इसके सवाल पूछे जाएंगे। और ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको देख लीजिए। राइट, दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। राइट, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं वैसे तो, लेकिन आपके पास पहले ही एडवांस में पता होना चाहिए कि किस तरह के सवाल आपसे आने वाले हैं। राइट, ओके, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जो कि बहुत ज्यादा घुमाने वाला टॉपिक है, बड़ा भी है, क्योंकि उसमें पहले आपका आएगा इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन, फिर आएंगे कंडीशनल वाले क्वेश्चन, फिर आएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, फिर आएंगे बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन, फिर आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। तो ये 5 टॉपिक मिला के पूरा प्रोबेबिलिटी बनता है। लेकिन इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट दीज क्वेश्चंस, इट मींस इट इज डन। If you are well aware about these questions, it means it is done. Dhamaka. क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास जब ये सब टॉपिक आ जाए, अब आप बोलोगे सर सवाल तो आपने दे दिए, सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं हर एक क्वेश्चन का यहां पर सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। और हमारी विजेता सीरीज स्टार्ट हो रही है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्लास 12th में आपको जो भी परेशानी आने वाली है, विजेता सीरीज आपकी सॉल्व करने वाली है, जहां पर पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्केड्यूल के लिए, और इन पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कमेंट करना ना भूलिए, बिकॉज दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, आप सभी के लिए सारे सॉल्यूशन आपको यहां मिलने वाले हैं। इसलिए फॉलो करिए रैंक प्लस को, एटलीस्ट एग्जाम तक ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपके ट्रस्ट को मजबूत करना, आपको कॉन्फिडेंस देना ही हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सॉल्यूशन के लिए कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।